साथियों नमस्कार। टीजी सच्ची घटना में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के बधाई के साथ साथ मैं आपको शौर्य दिवस की भी बधाई देना चाहूँगा। आज के ही दिन जो है शौर्य दिवस भी मनाया जाता है, जो गरीब तबके के लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और यह गर्व महसूस करते हैं कि हमारे भी पुरखे जंग में किसी से कभी कम नहीं थे। तो आज सच्ची घटना जो मैं लेके आया हूँ, वह घटना आज के 200 साल पहले, मतलब आज के 200 साल पहले सन 1818 की घटना है। और घटना किस जगह की है? ये पड़ता है महाराष्ट्र के पूना। जो पूना शहर है, महाराष्ट्र प्रांत के जो जिला है पूना, वहां से 40 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव की घटना है। तो वहां की घटना है। तो वहां पे एक जंग हुई थी, भीमा कोरेगांव की घटना के नाम से उस जंग को जाना जाता है। तो आइए हम उसके बारे में आपको एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से समझाते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आए और इस सच्ची घटना का आप लोग आनंद ले सकें। तो उस समय सन 1818 में यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, या तो कहीं कहीं था, जहां नहीं था वहां पे अंग्रेज जो है राजा से बात कर रहे थे, या तो राजा को मिला लेते थे। अगर जो राजा बात को नहीं मानता था तो उस राजा को जंग करना पड़ता था। तो इसी घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो महाराष्ट्र के बॉम्बे, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, यानी अंग्रेजों की सरकार, बॉम्बे प्रेसिडेंटी नाम है आर्मी का, यानी कि जो सेना, अंग्रेजी सेना का नाम है। बॉम्बे प्रेसिडेंटी में जो लोगों की भारी कमी थी। अब अंग्रेज तो बाहर के आए हुए लोग थे, अब उनके पास तो सेना में भर्ती करने के लिए तो बहुत सारे लोग थे नहीं, आप क्या करें। तो जो महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है, वो बेजवा पेशवा बाजीराव द्वितीय जिसको कहते हैं, जो मराठा, जो लड़ाकू कौम थी मराठा, तो उनके पास बहुत सारी सेना थी, सेना का विशाल उनके पास संख्या थी। तो अंग्रेजों के कहीं ना कहीं दहशत थी कि शायद ये जंग हम हार जाएंगे। और पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था, उसका कमांडर, उस सेना का कमांडर था जिसका जिसका नाम था बापूराव गोखले। एक से बढ़कर एक महारथी उसके पास थे। जंग करने के लिए अच्छे अच्छे लोग सोचा करते थे कि हम मराठों से कैसे, वैसे मराठों की कहानी आपने सुना होगा, बहुत ही बहादुर कौम थी, जिसमें अधिकतर लोग ब्राह्मण थे उसमें, और उसमें जो है अनुसूचित जाति की एंट्री नहीं थी उस समय महाराष्ट्र में। जहां पर ये जहां के स्थान की मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में, वहां पे एक कौम है महार, जिस कौम के बाबा साहब अंबेडकर साहब भी थे। आप, जो बाबा साहब अंबेडकर तो ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वहां पर जो है महारों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां पर उस समय अछूत जातियां समझी जाती थी, महार जाति। उनके बहुत सारे अधिकार नहीं थे, कुछ भी अधिकार नहीं था बहुत ज्यादा। उनका काम था साफ सफाई करना और मजदूरी करना और उन लोगों की सेवा करना जो शासक जातियां थी, जो शासन कर रहे थे। उसमें मराठा आदि तमाम जातियां थी। तो अब अंग्रेज क्या करें, उनके पास तो आदमियों की भारी कमी थी। तो उन्होंने देखा यहाँ के जो महार बिरादरी हैं, इन पे ये लोग अत्याचार करते हैं, और क्या बोलते हैं, जो ये लोग दोपहर को निकलते हैं तो इनके जो है पैर में झाड़ू बांध देते हैं, कमर में झाड़ू रहती है और गले में मटकी। इसका क्या मतलब है? तो अंग्रेजों ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजकर ये जानना चाहा कि आखिर इसी देश की एक कौम, जो जिसको महार महार बोला जाता है, अच्छी डील डॉल होते हुए भी ये लोग इतना इतना इनका उत्पीड़न यहाँ पे क्यों हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? तो वहां पे कुछ स्थानीय लोगों से और कुछ अंग्रेजों के गुप्तचरों ने बताया कि यहाँ पर जो
एक हिंदू लॉ होता है, मनुस्मृति होती है, हिंदुओं की किताब होती है, उसमें जो है 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण में जो महार जाति है, तो इनको जाति के नाम पे मतलब इस तरह से इनका जो है हक अधिकार से इनको वंचित किया गया है। ये ना तो शासन सत्ता में कोई भागीदारी कर सकते हैं, ना तो इनके पास जमीनें हैं। तब अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना मतलब अपनी सेना में इनका इस्तेमाल किया जाए। ये सताए हुए लोग हैं, अगर शायद मैं इनको अपनी सेना में भर्ती कर लूं तो शायद ये अपना सम्मान पाने के लिए ये एकदम अपनी ताकत पूरी लगा देंगे इस जंग को जीतने के लिए। और यह प्रयोग अंग्रेजों का सफल भी रहा। तो वहां उन लोगों से बात की गई अंग्रेजों द्वारा, महारों से, कि मैं आप लोगों को सेना में भर्ती करना चाहता हूं, और ये जो महाराष्ट्र का ये जिला है, महाराष्ट्र के कुछ जो जिले हैं मैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता हूं, और जो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना है, इससे जंग करने के लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो उस समय जो है सबसे समझदार महारों में जो है, सबसे समझदार उस टाइम के सरदार एक हुआ करते थे, सिद्धनाक, उनसे बात हुई। तो सिद्धनाक ने कहा, देखिए ये मेरे देश मेरे समाज का मामला है, मैं इस तरह करने में अभी हाँ नहीं कर सकता आपको। मैं आपको ये बात मैं बाद में बताऊंगा कि मैं आपकी तरफ से जंग लड़ने के लिए हमारा समाज आपका साथ देगा या नहीं। तो बोले ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप सोच समझ लीजिए, और मैं इस लड़ाई में आप लोगों को सेना में भर्ती करके इस जंग में फतेह करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सिद्धनाक, रत्नाक और भीकनाक ऐसे नाम हुआ करते थे उस समय महारों के। 3-4 लोगों ने मिलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ उनके महल में प्रवेश किया, और वहां कमांडर से बात की कि साहब, हम भी आपके देश के हैं, आपके समाज के हैं, और ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, आप लोग हमको सेना में भर्ती नहीं करते, ना ही कोई हक अधिकार देते हैं, और दूसरी तरफ से ये ऑफर आया है कि वो लोग आपके खिलाफ हमको जंग में उतारना चाहते हैं। अब आप ही लोग बताएं, आप लोग जो हमारे लिए जो हक अधिकार हमारा जो है नहीं दिया गया है, वो हक अधिकार दे दें, और हमको सेना में भर्ती करके, और उन लोगों से जंग लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। अगर सेना में भर्ती करके वो सम्मान हम लोगों को देते हैं, तो मैं आपकी तरफ से जंग लड़ने के लिए अंग्रेजों से तैयार हूं। तब क्या था, बापूराव गोखले द्वारा और मराठों के जितने भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा उपहास उड़ाया जाता है। सिद्धनाक का, रत्नाक यानी महार समाज का उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और कहा जाता है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम नीच कौम के हो, तुमको सेना में भर्ती होने की इजाजत नहीं है। अगर चाहो तो जाओ, उनकी तरफ से जंग लड़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हिंदू कानून के तहत आप लोग नीच हो, आप लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, और कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप लोग अछूत हो। अछूत उसको कहते हैं जो छूने काबिल भी नहीं है। तो उस उड़ाए हुए मजाक से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, सिद्धनाक और उनकी पूरी टीम वहां से लौट आई, और 3-4 रोज बाद ही अंग्रेजों से ये तय हो गया कि हम आपकी तरफ से इस जंग में उतरेंगे। और खुशी भी थी कि पहली बार जो है वो जंग में एक सिपाही के तौर पे चुने गए थे, और एक उल्लास भी था, और अंदर गुस्सा भी थी कि जो समाज हमको अछूत मानता है, उससे जंग करने के लिए एक मौका मिला है हमको। और पूरा समाज तैयार हो गया। लगभग 500 लड़ाके महार जाति के, जो अछूत समझे जाते थे,
लगभग 500 लड़ाके अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश सेना की तरफ से मतलब तैयार हो गए जंग करने के लिए, और अच्छे डील डॉल वाले। तो मैदान कौन था? मैदान वही भीमा कोरेगांव का। उधर पता लगा कि 28,000 सेना जो पेशवा द्वितीय की तरफ है, पेशवा द्वितीय को कहा जाता था, उनकी सेना 28,000 सेना, जिसमें घोड़े थे, हाथी थी और कुछ पैदल, यानी कुल मिलाकर 28,000 सेना। और अंग्रेजों के पास कुल 800 सैनिक, यानी उधर 28,000 सेना और इधर महज 800 सैनिक, और उसमें 500 महार जाति के, बाकी 300 अंग्रेज थे या कुछ अन्य मिला करके थे। लेकिन जो 500 थे वो महार जाति के थे, महाराष्ट्र के, जिनको अछूत समझा जाता था उस समय। तो अंग्रेजों को पता लगा कि महारों को सेना में भर्ती करने से गुस्साए हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके कमांडर बापूराव गोखले रात में ही अपनी सेना को की टुकड़ियां चारों तरफ भेजकर हम लोगों को घेर कर मारने की तैयारी बना ली। रात में ही अंग्रेजों के गुप्तचरों ने बताया कि रात में ही 28,000 सेना जो है आप लोगों को घेर कर मार देगी। तो इधर अंग्रेजों की तरफ से सेनापति जो थे वो से स्टानसन नाम था उनका, सेनापति का, वो अगुवाई कर रहे थे। और दूसरे नंबर पे थे ये जिनको महार जाति से थे, जो इंडिया के ही थे, उनका नाम था सिद्धनाक। और उनके साथ और पूरी महारों की टीम, कुल मिलाकर 800 जंग के लिए तैयार थे। उनको बताया गया, सभी सेना को बताया गया कि 28,000 सेना का मुकाबला कैसे करना है, हमको हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन बहुत लोग उसमें घबरा गए, उनको घबराहट होने लगी कि 28,000 सेना का मुकाबला हम कैसे करेंगे। लेकिन महारों के अंदर तो ज्वाला जल रही थी अपनी बेइज्जती का, कि हमको इस तरह से मेरे अधिकार को छीन लिया गया है और ऊपर से हमको उत्पीड़न करने के लिए अछूत माना जाता है। तमाम तरह की, मतलब अंदर जो है उस बदले की भावना भड़क रही थी। तो उस जो भीमा नदी है उसके पास एक है कोरेगांव। तो उसी तरह जंग शुरू हो गई और अच्छे डील डाल वाले महारों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा और अंदर ये ज्वाला लिए हुए कि मैं अपने बेइज्जती का बदला लूंगा। और ये जंग 12 घंटे चली, रात दिन मिलाकर 12 घंटे चली और 28,000 सेना को महज 500 महारों ने गाजल मूरी की तरह काट डाला। 500 महारों ने, अगर 28,000 को अगर 500 में डिवाइड किया जाए तो एक एक योद्धा ने 56 लोगों को काटा। तब ये जंग महारों ने जीत ली। 28,000 सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला महारों ने। ये जंग जीतने के बाद उसमें 20 महार भी मारे गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही लोग मारे गए थे, 20 महार भी शहीद हुए और कुछ अंग्रेज भी शहीद हुए। तो अंग्रेज इतना खुश हुए कि इस जंग की जीत में उसी जगह पर, जिस जगह पे ये जंग हुई थी भीमा कोरेगांव में, वहां पर वहीं पर जो इस जंग में शहीद हुए थे उनके नाम से एक स्तंभ बनवाया। इसको कहते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जब बनकर तैयार हो गया, तब उस समय बीतता रहा तो ये बाबा साहब जो थे भीमराव अंबेडकर जी, ये सन 1927 में बाबा साहब को इतिहास पढ़कर ये पता लगा कि हमारे ही समाज के इतने बहादुर भी कौन थी जिन्होंने 28,000 सेना को महज 500 मेरे पूर्वजों ने गाजर मूली की तरह काट डाला था और उस जंग में जीत हासिल की थी।
तो बाबा साहब सपरिवार सहित अपने बीबी बच्चों सहित उस भीमा कोरे गांव जाते हैं जहां पर विजय स्तंभ हो उनकी याद में बना हुआ था। उन वीर महारों की याद में अंग्रेजों ने उसका निर्माण करवाया था। जाके हर साल बाबा साहब नमन करते थे। पहली बार बाबा साहब वहां पर सन 1927 में गए थे। तब लोगों को ये पता लगा, जो अछूत थे वहां के, जो मजलूम गरीब लोग थे, उनको भी ये मालूम हो पाया कि हमारे भी समाज में हमारे पूर्वज भी किसी से कमजोर नहीं थे। तब लोगों को पता चला, और इसी के उपलक्ष्य में अब हर साल भारतवर्ष में 1 तारीख के साथ साथ, 1 जनवरी के साथ साथ, नए साल के साथ साथ भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इस जंग में बुरी तरह हारने के बाद पेशवा बाजीराव का जो मार्शल लॉ लगाया था, मार्शल लॉ एक कानून होता है, अछूतों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ लगाया था कि धूप में तुम्हें निकलना है, यानी कि जब सूरज की रोशनी सीधी पड़े तब आपको घर से निकलना है। यानी इतना उत्पीड़न, और शायद यही उत्पीड़न जो है महारों को जीतने में कामयाब किया, क्योंकि इतना उत्पीड़न किया गया था उनका कि अंदर से आग जल रही थी। और महार लोग थूक भी नहीं सकते थे, इतना अछूत माना जाता था कि थूके तो एक गले में मटकी बांधी होती थी उनके, उसी में थूकें। इसी उत्पीड़न की आग की वजह से उनके अंदर एक आग भड़क रही थी, बदले की भावना थी, एक जातिवाद की बदले की भावना थी भी महारों के अंदर। जिसके अंदर जुनून होता है, उस जुनून में वो अकेले ही 50 को मार सकता है। और यही जुनून, यही बेइज्जती का बदला लेने के लिए महारों के दिल में वो आग जल रही थी। इसी आग की वजह से, इसी जुनून की वजह से वो लोग ये जंग जीत गए, और एक बड़े अंतर से। 28,000 बनाम 500, बताओ 28,000, अगर एक ने 56 को काटा था। और ये जो मार्शल लगाए, कानून लगाया था कि आप लोग अछूत हो, और पैर में, कमर में झाड़ू और गले में मटकी, इस कानून का महारों ने नेस्ता नाबूद कर दिया, अपने पैरों तले रौंद डाला, खत्म कर दिया उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था ने अछूत बनाकर इतना उत्पीड़न किया था। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इसी के उपलक्ष्य में 1 जनवरी के साथ साथ, नए साल के साथ साथ, आप लोग भी शौर्य दिवस, जो जुल्म की एक बदला लेने के लिए भी वो लड़ाई थी, उसमें जीत हासिल की, और उस आतंक का, उस ऐसे कानून का जो गरीबों का उत्पीड़न करे, उसका अंत कर दिया महारों ने। तो बस इसके लिए आज इतना ही। अब दूसरी बार फिर हाजिर होंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।